क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या बोला है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जाम्पल्स ऑफ ए नल सेट। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट है कि सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय 2, डिविजिबल बाय 2। क्या ऐसे नेचुरल नंबर बनाए जा सकते हैं वो भी ऑड जो 2 से डिविजिबल है ना। देखो 1, 3, 5, 7, 9 सो ऑन, ये ऑड नंबर तो है बट ये कोई भी 2 से डिविजिबल नहीं है। तो 2 से डिविजिबल नहीं है तो इसका मतलब तो ये तो खाली आ जाएगा, मतलब इस तरीके से आ जाएगा। तो ऐसे सेट को हम क्या बोलते हैं, नल सेट बोलते हैं, है ना। ऐसे सेट को क्या बोलते हैं, नल सेट बोलते हैं। तो सेट दो इवन प्राइम नंबर, तो इवन प्राइम नंबर तो होता है ना भाई, 2 होता है ना। तो इसका मतलब ये नल सेट नहीं है, इसके अंदर तो एक एलिमेंट आ गया ना इसके अंदर, तो ये तो सिंगलटन सेट हो गया। कौन सा सेट हो गया, सिंगलटन सेट हो गया। डन है, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है, x इज़ ए नेचुरल नंबर, x नेचुरल नंबर है और x जो है वो 5 से छोटा है और x जो है वो 7 से बड़ा है। ऐसा कोई नंबर हो सकता है कि x जो है वो 7 से तो बड़ा है, कहाँ लगाऊँ, इधर लगा लेता हूँ, 7 से तो बड़ा लगा लेता हूँ, ठीक है। और 5 से क्या है, छोटा है, 5 से छोटा। ये क्या सही किया मैंने, x है यही, हाँ ठीक है, ये इस तरीके से। तो ऐसा कोई नेचुरल नंबर बन सकता है कि ऐसा कोई नंबर, सपोज अगर मैंने 5 से छोटा नंबर अगर ले लिया 4, ऐसे एज्यूम कर लेते हैं कि 5 से छोटा मैंने क्या ले लिया, 4 ले लिया, तो क्या 4 जो है वो 7 से बड़ा हो सकता है क्या, नहीं हो सकता है ना। इसका मतलब ये भी किस में सेट आ गया, नल सेट में आ गया। किस में आ गया, ये भी नल सेट के अंदर आ गया, ठीक है। ये नल सेट के अंदर है, ये भी नल सेट के अंदर है। डन है, क्लियर है, क्लियर कर रहा हूँ मैं चीज़ें आपकी सारी की सारी क्लियर कर रहा हूँ। y इज़ ए पॉइंट कॉमन टू एनी टू पैरेलल लाइन, पैरेलल लाइन, पैरेलल लाइन, ठीक है। अगर मैंने 2 पैरेलल लाइन बना दी इस तरीके से, ये लो, क्या इसमें कोई भी कॉमन पॉइंट आ रहा है कोई भी कॉमन पॉइंट आ रहा है कि नहीं आ रहा है, पैरेलल है ना, तो कॉमन पॉइंट तो आ ही नहीं सकता इसके अंदर, नहीं आ सकता ना। तो इसके अंदर ये भी किस में चला गया, नल सेट के अंदर चला गया। किस में चला गया, नल सेट के अंदर। डन है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट आर फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट। अपने को फाइनाइट सेट बताने हैं, इनफाइनाइट सेट बताने हैं। तो सेट ऑफ मंथ ऑफ ईयर गिन सकते हैं, ये तो अभी जस्ट एग्जांपल देखा मैंने, तो ये फाइनाइट सेट के अंदर आ गया। किसके अंदर आ गया, फाइनाइट सेट। लिख लेते हैं इसके अंदर, ये फाइनाइट सेट है। ये कौन सा सेट है, देखो सेट को अगर आपने ऐसे लिखा ना 1 2 3 फिर 3 डॉट भी लगा दिए ना, इसका मतलब ये कहाँ तक जा रहा है, इनफाइनाइट तक जा रहा है। सेट के अंदर हम 3 डॉट तक ही लिखते हैं, 3 डॉट लिख दिया, इसका मतलब वो कहाँ तक जा रहा है, इनफाइनाइट तक जा रहा है। तो इसका मतलब ये इनफाइनाइट सेट हो गया, है ना। ये कौन सा सेट हो गया, फाइनाइट सेट हो गया, जिसमें काउंट कर सकते हैं। देखो छोटे मोटे क्वेश्चन हैं, आप भी कर सकते हैं, मैं ऐसे ही करवा रहा हूँ, ठीक है। द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर ग्रेटर देन 100, जो 100 से क्या होने चाहिए, बड़े होने चाहिए, ग्रेटर देन, तो वो 101 भी हो सकता है, 102 भी हो सकता है। तो ये तो कहाँ तक चला जाएगा, इनफाइनाइट तक चला जाएगा। ग्रेटर देन बोला है, अगर लेस देन बोला होता तो 1 तक ही जाता, 1 से ही स्टार्ट होगा, 1 से लगाकर 99 तक जाता, तो इसका मतलब वो फाइनाइट में चला जाता। तो अभी किस में चला जा रहा है, ये इनफाइनाइट सेट में चला जा रहा है, ठीक है। द सेट ऑफ प्राइम नंबर लेस देन 99 लिख सकते हैं, 99 तक प्राइम नंबर लिख सकते हैं। कुछ तो लिख लेता हूँ मैं, 2 3 5 7, है ना। फिर इसके बाद आ गया 11, उसके बाद आ गया 13, ऐसे कहाँ तक लिखना है, 99 से कम तक लिखना है ना। तो वो किस में चला जाएगा, फाइनाइट सेट के अंदर। किस में, फाइनाइट सेट के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कह रहा है, ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट फाइनाइट और इनफाइनाइट, इसमें भी फाइनाइट और इनफाइनाइट बताने हैं भाई। द सेट ऑफ लाइंस विच आर पैरेलल टू एक्स एक्सिस। अब ये रहा देखो हमारा एक्स एक्सिस, ये हमारा एक्स एक्सिस है, इसके पैरेलल में कितनी लाइन खींच सकता हूँ। तो भाई मैं यहाँ, ये तो बागेश्वर का आ गया भाई, है ना। मैं यहाँ खींच सकता हूँ, यहाँ खींच सकता हूँ, यहाँ खींच सकता हूँ, यहाँ खींच सकता हूँ, इधर 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 कहीं भी खींच सकता हूँ। कहीं भी का मतलब ये मैं एक्स एक्सिस के पैरेलल ऊपर नीचे कहीं भी खींच सकता हूँ। तो ये तो इनफाइनाइट हो गया भाई साहब,
है ना, किस में हो गया ये, इनफाइनाइट सेट हो गया। तो ये हो गया हमारा इनफाइनाइट सेट। द सेट ऑफ लेटर इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट, तो 26 होते हैं, काउंट कर सकते हैं हम इसको, किस में चला गया, फाइनाइट सेट के अंदर चला गया, है ना। द सेट ऑफ नंबर विच आर मल्टीपल ऑफ 5, तो मल्टीपल 5 लिख रहे हैं, 5 लिख सकते हैं, 10 लिख सकते हैं, 15 लिख सकते हैं, 30 लिख सकते हैं, 100 लिख सकते हैं, 1000 लिख सकते हैं। तो ऐसे में कितने लिख सकता हूँ, इनफाइनाइट लिख सकता हूँ। तो ये भी इनफाइनाइट सेट में आ गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्या है, द सेट ऑफ एनिमल लिविंग ऑन द अर्थ, तो काउंट तो कर सकते हैं ना इसमें, ये भी शायद फाइनाइट आएगा कि इनफाइनाइट आएगा, आप बता के बताओ मेरे को, कमेंट में बताओ कि ये फाइनाइट आएगा कि इनफाइनाइट आएगा, बताओ एक बार। अगर आप पढ़ रहे हो अच्छे से तो इसको बताओ कि ये वाला जो सेट है वो फाइनाइट में आ रहा है कि इनफाइनाइट में आ रहा है। द सेट ऑफ एनिमल्स लिविंग ऑन द अर्थ, है ना, इस धरती पर जीने वाले जानवर, क्या वो फाइनाइट सेट में आएंगे या फिर इनफाइनाइट सेट में आएंगे, ज़रूर काउंट करके बताओ, ठीक है। द सेट ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू द ओरिजिन, मतलब अगर आप ओरिजिन बनाते हैं ये, तो इस सर्कल से, इस ओरिजिन पॉइंट से, इस 0,0 पॉइंट से आप कितने सर्कल बना सकते हैं, बताओ 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 बताओ। एक ये बना दिया, ठीक है, और बना सकते हैं ना, ये मतलब रेडियस बढ़ाते जाओ इसकी रेडियस क्या करते जाओ, बढ़ाते जाओ, है ना। पहले रेडियस 1 ले ली, फिर 2 ले ली, फिर 3 ले ली, फिर 4 ले ली, ऐसे कितने लिख सकते हैं हम लोग, इनफाइनाइट सर्कल बना सकते हैं। तो ये भी किस में आ गया, इनफाइनाइट में आ गया, किस में आ गया, इनफाइनाइट में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, फोर्थ, अब बताना है कि ए और बी बराबर है कि नहीं है ना। तो किस में आ गया, इक्वल सेट में आ गया ना, ए और बी बराबर है कि नहीं है। तो फर्स्ट वाला ABCD, और इसमें भी ए है, बी है, सी है और डी है, इसका मतलब ये किस में आ गया भाई, ये इक्वल सेट में आ गया, किस में आ गया, इक्वल सेट में आ गया, ठीक है भाई। 4, 8, 12, 16, 4, 8, 12 तो है ही नहीं, तो इसका मतलब इक्वल सेट में नहीं आया, ठीक है। 2, 4, 6, 8, 10, 2, 4, 6, 8, 10 बी, अच्छा ये तो अब सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा, तो पहले तो इसको रोस्टर फॉर्म में लिखना पड़ेगा ना। तो x इज़ ए पॉजिटिव इवन इंटीजर, और x जो होना चाहिए वो 10, या तो 10 होना चाहिए या 10 से छोटा होना चाहिए। तो 2 हो सकता है, 4 हो सकता है, 6 हो सकता है, 8 हो सकता है और 10 भी हो सकता है। तो इसका मतलब ये और ये तो बराबर आ रहा है, तो इसका मतलब ये भी किस में चला गया, इक्वल सेट में चला गया, ठीक है। चलिए फोर्थ, x इज़ ए मल्टीपल ऑफ 10, है ना, और b इधर क्या लिखा है, 10, 15, 20, 25 और 30। तो ये जो है मल्टीपल थोड़ी है 10, 15 जो है 10 का मल्टीपल थोड़ी है, 10 का मल्टीपल क्या आएंगे, 10 आएंगे, 20 आएंगे, 30 आ जाएंगे, 40 आ जाएंगे, ठीक है, 60 आ जाएंगे, 50 आ जाएंगे। तो ये भी नहीं चला गया, ये भी किस में चला गया, किसी में नहीं गया भाई, ये इक्वल सेट नहीं है, बस ख़त्म बात। इक्विवेलेंट नहीं, इक्विवेलेंट कैसे होंगे भाई, इक्विवेलेंट भी नहीं होंगे क्योंकि इसमें 15 आ गया ना भाई, ठीक है, नहीं काउंट नहीं कर सकते ना भाई, इनफाइनाइट सेट है, इक्विवेलेंट कैसे करूँ मैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5, आर द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट इक्वल, ठीक है। अच्छा अपने को बताना इक्वल है कि नहीं है, ठीक है। ए सेट दे रखा है 2 और 3, और बी सेट दे रखा है x इज ए सॉल्यूशन ऑफ, तो इसका मतलब आपको सॉल्यूशन करना पड़ेगा 2x² + 5x + 6 = 0। क्वाड्रेटिक हो गई, मिडिल टर्म स्प्लिट हो सकता है, हाँ कर सकते हैं, तो कर लो भाई। 2x + 3x + 6 = 0, दो का पेयर बना लेते हैं, x कॉमन आ जाएगा, तो एक तो बनेगा x + 2, एक बनेगा x + 3 = 0। तो x की वैल्यू आ जाएगी -2 और -3 आ जाएगा भाई, -2 और -3। पर हमारे पास एलिमेंट क्या है, 2 और 3, ए में है 2 और 3 और इसमें है बी में जो है -2 और -3। तो दोनों सेट जो है बराबर नहीं है, बट ये इक्विवेलेंट सेट है क्योंकि उसमें भी 2 एलिमेंट है, इसमें भी 2 एलिमेंट है। तो इसका मतलब ये कौन से सेट में चला गया, इक्विवेलेंट सेट में चला गया, ठीक है। चलिए फिफ्थ का सेकंड देख लो। ए सेट को पहले लिख लेता हूँ, क्या क्या है, एफ है, ओ है, एल है। अब एल 2 बार है तो वो एक ही बार लिखा जाएगा,
फिर उसके बाद आ जाएगा ओ तो मैंने लिख चुका हूँ। फिर उसके बाद क्या लिखना है, W। तो इसके अंदर टोटल 4 एलिमेंट है। बी सेट देख लेते हैं। बी सेट क्या है, W, फिर उसके बाद है O, उसके बाद है L, उसके बाद है F। तो ये तो दोनों के दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो ये दोनों के दोनों इक्वल सेट भी है और इक्विवेलेंट सेट भी है। तो जो सेट इक्वल सेट है तो वो तो इक्विवेलेंट सेट होंगे ही। ठीक है, तो डन है। क्वेश्चन नंबर 5 भी डन है आपका। देखो छोटे मोटे क्वेश्चन है, फिर से बोल रहा हूँ, छोटे मोटे क्वेश्चन है, हो जाएंगे आपसे। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 6। फ्रॉम द सेट गिवन, नीचे कुछ सेट दे रखे हैं तो आपको सेलेक्ट करना है इक्वल सेट। आपको इक्वल सेट क्या करना है, सेलेक्ट करना है। तो एक एक को पकड़ लो पहले। तो सबसे पहले ए को पकड़ लेते हैं हम लोग। ए के अंदर कितने एलिमेंट है, देखो 2 4 8 12। तो देख लो पहले, कोई पकड़ लो। ए के बराबर कोई नहीं दिख रहा, ए के बराबर कोई नहीं दिख रहा, बी भी नहीं है, सी भी नहीं है, डी भी नहीं है, ई भी नहीं है, एफ भी नहीं है, और जी भी नहीं है, और एच भी नहीं है। तो कुछ नहीं है भाई। ठीक है, ओके। बी को देख लेते हैं। बी ए के साथ नहीं बनेगा, सी के साथ नहीं बनेगा, और ये तो किसी के साथ नहीं बनेगा। बी जो बनेगा 1 2 3 4। अच्छा, ये और ये दोनों सेट बराबर है ना, बी और डी दोनों क्या है, बराबर है आपस में। तो हाँ, ये बन सकते हैं। ठीक है, और कोई आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है। ठीक है, फिर इसके बाद ई और जी को देख लो। ई और जी ये दोनों भी क्या है, इक्वल सेट है ना, ये दोनों भी क्या है, इक्वल सेट है। बाकी तो और कोई नहीं बन रहा, ना 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 ना, सिर्फ बी डी के बराबर है और ई जो है वो जी के बराबर है। ठीक है, बस तो इतना ही था, है ना। ये एक्सरसाइज 1.2 इतनी ही थी। तो आज हमने जो डिस्कस किया है ना, वो काइंड्स ऑफ सेट डिस्कस किया कि सेट जो है वो कितने टाइप के होते हैं। ठीक है, तो अब नेक्स्ट क्लास में अपने को क्या करना है, ये सबसेट वाला पढ़ना है। तब तक के लिए आपको क्या करना है पता ही है ना। इस चैनल को, नया चैनल है तो इस चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। अच्छी अच्छी चीज़ मिलती रहेगी, है ना। मैं भी वीडियो बनाता रहूँगा। ठीक है, तो जब तक के लिए जय श्री राम।